में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकती हूँ। मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकती हूँ। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। और अभी 20 साल तक तो मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कार्यकर्ताओं से बदतमीजी अगर की ना तो फिर मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगा। जिंदगी और नौकरी दोनों दोनों यानी अकेली जिंदगी या अकेली नौकरी नहीं, दोनों दोनों ही खराब कर दूंगा। जिंदगी भी खराब करूंगा और नौकरी भी खराब करूंगा। एक टेलीफोन ही काफी है, यानी कि नंबर दबाया फोन, कागज पत्तर की जरूरत ही नहीं है। तब नौकरी और जिंदगी खराब करने के लिए 20 साल तक तो यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं। एक बार और सुनिए, ये धमकी देने वाला कोई गली मोहल्ले का कोई टपोरी टाइप आदमी नहीं है। ये बहुत बड़े सम्मानीय, बहुत बड़े माननीय व्यक्ति हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी। नहीं दोगे उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा तो मैं रुको, उसके साथ में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकता हूँ। और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरे कार्यकर्ता का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। 2 दिन उसका काम छुट्टी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूँ। आपकी नौकरी खराब करने में मुझे कागज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। और अभी 20 साल तक तो मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। 20 साल तक आई मेक श्योर की कहीं 20 साल तक मैं जो है अपना घर द्वार देखना बंद करा था। ये किसी की भी, कोई भी, मैं इंडिविजुअल को नहीं कहता, मतलब सबको कहता हूं। इंडिविजुअल को नहीं कहता, सबको कहता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधिकारी से बदतमीजी से बात करें। हमारी भी जिम्मेदारी, हम सम्मान, उसका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझ रहे ना बात को, कितना बड़ा पद है, कोई टपोरी टाइप का आदमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, राजस्थान के। ये गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ये बोल रहे हैं। अब किसको बोल रहे हैं? अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को। पता है, सरकारी अधिकारियों को इस तरह की धमकी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं से अगर बदतमीजी की तो फिर मैं भी आपके साथ बदतमीजी करूंगा। यानी कि कार्यकर्ता कुछ भी करें, कार्यकर्ता किसी के साथ बदतमीजी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता सरकारी दफ्तरों में जाएं, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने की पूरी छूट है उनको, लेकिन अधिकारी कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, वरना मैं बदतमीजी करूंगा और जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर दूंगा। एक फोन मिलाऊंगा, खत्म, सब कुछ खत्म। और 20 साल तक तो समझ रहे ना बात। 2047 विकसित भारत वाला 2026 चल रही है, 20 साल का मतलब 2047। फुल प्लान है, पूरा एजेंडा सेट है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत फलौदी के दौरे पर जब जाते हैं तो वहां पर जन सुनवाई जब कर रहे होते हैं, उस तरह की बात सामने आई। जन सुनवाई के दौरान सबके सामने इस तरह की गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री धमकी देते हैं। तो गुंडागिर्दी हो गई, एक तरह से गुंडागिर्दी हो गई। नहीं दोगे उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा तो मैं रुको, उसके साथ में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकता हूँ। और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरे कार्यकर्ता का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। 2 दिन उसका काम छुट्टी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूँ। आपकी नौकरी खराब करने में मुझे कागज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। अधिकारियों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री इस तरह से अधिकारियों को अगर धमका रहा है तो लोकतंत्र में इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। संविधान के अंदर इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। कहाँ है वो संविधान की शपथ और संविधान की शपथ खाकर ये अपना पदभार ग्रहण करते हैं। कोई नए नवेले मंत्री नहीं है केंद्रीय शेखावत, कोई भजनलाल शर्मा जी की तरह पहली बार का कोई विधायक भी नहीं है। कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, सूती बोलती है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो सोचिए कि वो इस लेवल पर आ गए गजेंद्र सिंह शेखावत कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को इस तरह से धमका रहे हैं। छिचोरापन, एक बहुत ज्यादा छिचोरापन, इसे छिचोरापन ही कहेंगे। सरकारी अधिकारी नेताओं का सम्मान करते हैं, उनको सलूट मारते हैं, तो सोचिए आप। लेकिन वही मंत्री जो नेता हैं वो इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, यानी कि नौकरी और जिंदगी दोनों ही खराब कर दूंगा। क्योंकि इन दोनों में से एक को खराब करने से
तो शायद कोई अधिकारी के फर्क नहीं पड़े, लेकिन नौकरी और जिंदगी जब दोनों ही खराब कर देंगे मंत्री जी, तो फिर कैसे काम चलेगा उनका, यानी कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये दुर्भाग्य हमारे राजस्थान का, बिल्कुल राजस्थान का दुर्भाग्य, ये विडंबना है हमारे राजस्थान की। ऐसे ऐसे मंत्रियों को, ऐसे ऐसे नेताओं को चुनकर जनता ने भेजा है। सरकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की। कौन सी बदतमीजी? बदतमीजी क्या होती है मंत्री जी? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं मंत्री जी, बदतमीजी तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सरेआम जन सुनवाई के अंदर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को धमका कर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, वो बदतमीजी से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की बदतमीजी तो किसने देखी, किसने नहीं देखी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बदतमीजी पूरी दुनिया ने देखी। वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया ने देखी। ये तस्वीर है राजस्थान के राम राज्य की, ये हाल है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार की, डबल इंजन की सरकार। भला एक मंत्री इस लेवल पर आकर सरकारी अधिकारियों को धमकाएगा तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है? जनता के लिए, जनता के विकास के लिए क्या ये उम्मीद की जा सकती है ऐसे मंत्री से? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस उल जलूल जो ये धमकी वाला जो बयान है, स्टेटमेंट यानी कि जो दिया है, इसको लेकर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली सामने आ गए। टीकाराम जूली ने साफ कहा है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं, किसी के भी, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दबाव में कतई आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन प्रशासन को अपना जो काम है वो कानून से करना चाहिए और नियम से करना चाहिए, कायदे से करना चाहिए, विधि विधान और संविधान के दायरे में करना चाहिए, यानी कि वहीं से करना चाहिए, दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिए। टीकाराम जूली ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शेखावत का लहजा स्तरहीन है, समझते हुए खुद को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने और पहली बार वे विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से हताश है, ऐसा टीकाराम जूली ने कहा। इसलिए वे गाय बगाए ऐसा बर्ताव करते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करना बीजेपी की प्रवृत्ति बन गई है। और इसके साथ कर्मचारियों से एक अपील भी कर डाली टीकाराम जूली ने, कर्मचारियों से अपील कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील है कि वे किसी भी तरह के दबाव में न आए। सरकार किसी की भी हो, प्रशासन का काम नियम और कानून के दायरे में होना चाहिए, ऐसा टीकाराम जूली ने प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेता हैं, देना बनता है। देखिए, सरकार कांग्रेस की भी सरकार आती है, सरकार बीजेपी की भी राजस्थान के अंदर आती है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की सरकार तो होती नहीं है। सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए। वो बात अलग है कि संविधान के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के तहत प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी की ड्यूटी तैनात की जाती है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वो अपना काम करते हैं, तो फिर इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात आ गई? किस कार्यकर्ता के साथ सरकारी अधिकारी ने, सरकारी कर्मचारी ने बदतमीजी कर दी गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकर्ता के साथ? और अगर बदतमीजी सरकारी अधिकारी ने कर दी तो उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। बदतमीजी का जो पैरामीटर क्या होता है, बदतमीजी किस तरह की बदतमीजी? गजेंद्र सिंह शेखावत जिस बदतमीजी की बात कर रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी, तो वो कौन से प्रकार की बदतमीजी, ये भी बताना चाहिए था कि किस प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह रहे हैं कि तुमने अगर बदतमीजी की तो फिर मैं बदतमीजी करूंगा, तो किस प्रकार की बदतमीजी करेंगे? उन्होंने बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकता हूं, और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरे कार्यकर्ता को कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, 2 दिन उसका काम छोटी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूं। आपकी नौकरी खराब करने में मुझे एक कागज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। तो बता दिया कि वो नौकरी और जिंदगी दोनों खराब कर देंगे। देखिए, नौकरी खराब कैसे कर सकते हैं? कोई मंत्री नौकरी खराब कैसे कर सकता है? और नौकरी खराब चलो सरकार है कर दी, लेकिन जिंदगी खराब करने का गजेंद्र सिंह शेखावत को किसने अधिकार दिया? कि इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत को सत्ता में, पावर के अंदर बैठाया है जनता ने कि वो सरकारी अधिकारियों की जिंदगी खराब कर देंगे। इससे ज्यादा वाहियातपन, इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता। इससे ज्यादा ये जो
गिरता हुआ स्तर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे राजस्थान के लिए। सोचिए आप, ऐसे नेताओं को अगर चुनते रहेंगे तो फिर उनसे और ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है। वो इसी तरह से नौकरी और जिंदगियां खराब करते रहेंगे। जिंदगी तो वैसे ही राजस्थान की जनता की खराब ही है साहब। जिंदगी में बहुत कुछ ज्यादा सही वाला मामला नहीं चल रहा। राजस्थान की जिंदगी पूरी तरह से खराब है। जब से ये राम राज्य की जब बात करते आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तब से राज्य के लोगों की जिंदगियां खराब है। इससे ज्यादा और क्या खराब करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी बता दें। नमस्कार।